बेसिकली पाकिस्तान की जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जमात इस्लामी और जमीयत अहले हदीस की जो पार्टियां हैं, वो बेसिकली टेररिज्म के उस पर ही चलती हैं। बांग्लादेश में जो गए थे, ये अल्लामा एहतशाम इलाही ज़हीर अपने आप को अहले हदीस का अमीर जो कहता है, अहले हदीस से बड़ी कोई टेररिस्ट सोच है नहीं। सबसे ख़तरनाक इस्लामिक सोच सेक्टेरियन जो है वो अहले हदीसों की है। अब जैसे कि आपको मैं क्या बताऊं कि हाफिज सईद जो है, जो इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट है, वो अहले हदीस है। हालांकि पाकिस्तान में अहले हदीस पॉपुलेशन में देखा जाए तो शायद 1% होंगे, लेकिन आर्मी की टॉप ब्रास में भी अहले हदीस मौजूद हैं। टेररिस्ट ग्रुप के जो टॉप हैं वो भी अहले हदीस हैं। अजीज़ दोस्तों, रिपोर्ट जो आई है इसके हिसाब से, अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये भी बताया गया है कि 2004 से 2014 तक अमेरिका ने पाकिस्तान में काफ़ी कोशिश की कि ड्रोन हमलों से टेररिस्टों का सफाया किया जाए। ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहा था 2001 से 2021। तो उसमें पाकिस्तान ने सारे टेररिस्टों को पाकिस्तान में छुपा लिया था। जितने नामी ग्रामी टेररिस्ट मारे गए हैं या पकड़े गए हैं, वो पाकिस्तान से पकड़े गए हैं या पाकिस्तान में मारे थे अमेरिका ने। बाकायदा CIA खुल के ऑपरेट कर रही थी और पाकिस्तान की पुलिस और आर्मी पे CIA भरोसा नहीं करती थी। अबू जुबैदा को फैसलाबाद के एक होटल में वो सो रहा था, किसी को बताए बगैर CIA के लोग खुद ही पहुंच गए उसको गिरफ्तार करने के लिए। इसी तरह अबू फरज अल-लिबी को भी गिरफ्तार किया। इसी तरह उसामा बिन लादेन को मारने के लिए पाकिस्तान की आर्मी की कंटोनमेंट से कुछ ही 500 मीटर की दूरी पे उसामा बिन लादेन कई सालों से रह रहा था। बच्चे बच्चे को पता है कि भाई साहब वहाँ पे आर्मी की कंटोनमेंट को, आर्मी को तो पता ही होगा कि उसके एरिया में कौन रह रहा है। इतना सिक्योरिटी का मसला होता है। फिर ख़ास तौर पे उस ज़माने में आपको पता है कि पाकिस्तान में टेररिस्ट के अटैक होते थे और ये सब चीज़ें होती थी, तो वो सिक्योरिटी होती होगी। तो ये तो कह नहीं सकते कि आर्मी को पता नहीं था। बिल्कुल आर्मी की छितर छाया में रह रहा था। उसको भी मारने के लिए अमेरिका की आर्मी के स्पेशल कमांडोज आए, हेलीकॉप्टर आए 2 और उठा के लेके गए। पाकिस्तान को बताया भी नहीं। तो टेररिज्म पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, मैं तो अरसे से कह रहा हूँ। अभी यल्दा हकीम है, स्काई न्यूज़ की जो रिपोर्टर, उन्होंने पाकिस्तान के फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्ला तारड़, जिन्होंने मेरे खिलाफ पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मेरा चिट्ठा बताया था कि मैं रॉ का कितना बड़ा एजेंट हूँ और पूरा रॉ का नेटवर्क तो पाकिस्तान में मैं ही तो चला रहा हूँ। मेरे क्या मैं बोलूँ। एनीवे, यल्दा हकीम ने अताउल्ला तारड़ से सवाल किया टेररिज्म पे, तो वो अपनी सफाइयाँ पेश करने लगा कि हम तो टेररिज्म के खिलाफ सीसा पिलाई दीवारें, हम ही तो हैं जो टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। यल्दा हकीम ने उसका कचूमर निकाल दिया। क्या किया? देखिए अजीज दोस्तों, दिफाए पाकिस्तान कौंसिल एक गठबंधन है तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का। जितने भी मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान से ऑपरेट करती हैं, उनका एक गठबंधन है। उनमें सिपाही साहबा और लश्कर तैयबा भी शामिल है। और इनकी मीटिंग हुई। इनकी पाकिस्तान देख लें कितना धड़ल्ले से टेररिज्म को प्रमोट करता है। इनकी बाकायदा मीटिंग होती है और इन सारी जमातों के हेड, जमातें नहीं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों के हेड उसमें बैठ के डिस्कशन करते हैं। और उसमें हाफिज सईद का बेटा भी आया था। ओपनली ये चीज़ें हो रही हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कहा कि हम आसिम मुनीर के साथ खड़े हैं और आसिम मुनीर की तारीफें और आसिम मुनीर की मक्खन पॉलिश और ये और वो। तो ऑफकोर्स हमें पता है कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान आर्मी के साथ सारे ही टेररिस्ट खड़े। लोग कहते हैं कि जी जब भी मोदी मारता है, ये आजकल जो पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन ऑपरेशन चल रहा है और हमारे पास जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। नहीं मेरी जान,
आप लोग लेट जाते हो, सजदा कर लेते हो पाकिस्तान की फौज के अंदर, वो लोग जो हैं उनके पास मार्केट है, वो उसको लीवरेज करते हैं। और ये आदिल राजा, मेजर आदिल राजा बता रहे थे हमें कि पाकिस्तान सबके आगे लेट जाता है, सजदे करना शुरू कर देता है। इंडिया से पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। अजीज दोस्तों, थोड़ा केपी की तरफ जाते हैं, ये टीटीपी की बात करते हैं। टीटीपी रमज़ान के महीने में ओपनली पूरे केपीके की रोड्स को उन्होंने नाके लगाए हुए थे, बाकायदा जैसे कोई मुल्क की आर्मी या कोई सिक्योरिटी फोर्स जिस तरह तलाशियां लेती है, बाकायदा तलाशियां ले रही थी और उस एरिया में पूरा उनका कंट्रोल था। ऐसे कई एरियाज थे जहां पे ये ऑपरेट कर रहे थे। टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उसको टोटल सपोर्ट है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि हमने अफगानिस्तान पर हमला इसलिए किया कि टीटीपी वहां से ऑपरेट करती है। भाई साहब, तुम्हारे अपने अंदर केपी के अंदर टोटल टीटीपी घूम रही है। अफगानिस्तान में तुमने इतने हमले किए, कोई एक ना तो अफगान तालिबान का लीडर मारा गया है, ना कोई पाकिस्तान के टीटीपी मारी का कोई लीडर मारा गया। एक नाम बता दो जिसको तुम लोगों ने अफगानिस्तान में मारा हो। तो तुम लोगों का ये ढकोसला बिल्कुल फेल है कि हम टीटीपी वालों के खिलाफ अफगानिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। टीटीपी पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है और इन लोगों का बस किस पे चलता है? सिविलियंस पे। अफगानिस्तान में भी इनके अटैक सिविलियंस पे होते हैं और पाकिस्तान में भी इनके अटैक सिविलियंस के ऊपर होते हैं। ये सेक्टर कमांडर आईएसआई पेशावर में भाषण दे रहा है जर्नलिस्टों को, और जर्नलिस्ट बेचारे चुपचाप सर झुकाए सुन रहे हैं। ये टोटल इनका सिविलियंस पे, मीडिया पे, पॉलिटिशियंस पे कंट्रोल है। देखें, सबसे बड़ी बात, फेडरल कैपिटल है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के रेड जोन में लाल मस्जिद, जामिया हफ्सा, ये टीटीपी के मौलवी अब्दुल अजीज चला रहा है। मौलवी अब्दुल अजीज ओपनली कह रहा है कि हाँ जी, मैं टीटीपी का हूँ। टीटीपी के मकसद बिल्कुल जेन्युइन है। पाकिस्तान में शरीयत ऐसी होनी चाहिए जैसी अफगानिस्तान में, और बनाई टीटीपी पाकिस्तान की आईएसआई नहीं थी और इसी मकसद के लिए बनाई थी। उनके जहनों में यही मेंटालिटी डाली गई थी कि शरीयत लानी है। तो आज